नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। देखिए, जैसा जो कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर बीकॉम और एमकॉम के सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो उनके यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स हैं, वो देखिए आने वाले होंगे। उससे संबंधित देखिए प्रिपरेशन की क्लासेस रेगुलरली चल रही है। जो बच्चे देखिए CBCS पैटर्न से, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम पैटर्न से एग्ज़ाम देंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, क्लियर, उनकी परीक्षाएं देखिए MCQ पैटर्न से होने वाली हैं। तो उसी MCQ के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन देखिए रेगुलरली हमारे क्लासेस पे चल रही है। आप भारत के चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, सारे के सारे बच्चों के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्लासेस हैं। तो उसी से संबंध में देखिए आज हम लोग की बिजनेस इन्वायरमेंट की टॉप MCQs के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होगी। ओके, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का आज देखिए पहले MCQ सीरीज की वीडियोस ये है। ओके, और इस पूरे लेक्चर की देखिए आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य 0421 पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स की PDF अवेलेबल हो जाया करेगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप लोग अपने तैयारी को और भी सुगम बना सकें और अपने एकेडमिक सेशन में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़कर अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सकें। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने बिजनेस इन्वायरमेंट का फर्स्ट लेक्चर आज शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा सबसे पहला सवाल, तो देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें और वह अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकें और भी, ठीक ना। और ये देखिए भारत के सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलिवेंट क्लासेस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू डैश फैक्टर विच इम्पैक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ फर्म। यानी कि देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है कि द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण, जो आपके व्यवसाय के यानी कि फर्म के क्रियाओं को इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि वह व्यवसायिक पर्यावरण जो आपके फर्म के क्रियाओं पर असर डालते हैं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं। क्लियर, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू डैश फैक्टर विच इम्पैक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ फर्म। सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा इंटरनल फैक्टर, तीसरा मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स और चौथा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स बोथ। तो जल्दी से आंसर करके बताइए आप लोग कि द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू डैश फैक्टर, कौन से वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी फर्म की क्रियाओं पर असर डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा डी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि जो आपके आंतरिक और बाह्य घटक होते हैं, वह दोनों के दोनों आपका बिजनेस इन्वायरमेंट के किसी भी फर्म में के क्रियाओं पर असर डालते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है आपसे। डैश आर जनरली कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल फैक्टर, यानी कि इन चारों में से ऐसे कौन से घटक होते हैं, कौन से ऐसे घटक होते हैं जो नियंत्रणीय होते हैं, जिसपे कंपनी या फर्म नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। क्लियर, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या नन ऑफ दीज। यानी कि ऐसे कौन से घटक फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी फॉर्म में कंट्रोलेबल होते हैं, यानी कि नियंत्रणीय होते हैं। इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक घटक, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य घटक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की लागत, या नन ऑफ दीज। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि किसी भी फॉर्म में ऐसे कौन से घटक होते हैं जो पूर्ण रूप से कंट्रोलेबल होते हैं, नियंत्रणीय होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करके आप लोग बताइए कि कौन से ऐसे फैक्टर है, दैट मीन्स विच आर जनरली कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या नन ऑफ दीज। कौन से ऐसे घटक होते हैं जो किसी भी फॉर्म में नियंत्रणीय होते हैं, आंतरिक घटक, बाह्य घटक या उत्पादन की लागत, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखिए बनेगा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होता है वो कंपनी के BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंतर्गत होता है। इस पे क्या बोलते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के मैनेजर्स यानी कि मैनेजमेंट इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कुछ टफ कॉल लेकर। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है उस पर कंपनी का कोई भी क्या बोलते हैं नियंत्रण नहीं होता, ये अनकंट्रोलेबल होता है।
और एक चीज़ देखिए, एक आप लोग को और समझा दूँ, एक्सटर्नल फैक्टर देखिए जो होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो, ये याद रखिएगा। एक होता है सूक्ष्म, एक होता है व्यापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे घटक जो किसी भी व्यापार के कंट्रोल के बाहर होते हैं। ऐसे घटक जो किसी भी व्यापार के कंट्रोल के बाहर होते हैं, वह कौन से घटक होते हैं? सप्लाई यानी कि पूर्ति, डिमांड यानी कि मांग, प्रॉफिट यानी कि लाभ, या एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य घटक। तो जल्दी से आंसर करके बताइए आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कौन से ऐसे घटक होते हैं जो किसी भी फर्म, किसी भी व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं। सप्लाई, डिमांड, प्रॉफिट या एक्सटर्नल फैक्टर। जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं जो किसी भी कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं? तो इसका आंसर देखिए बनेगा एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि जो बाह्य घटक होते हैं वो किसी भी कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो, ये याद रखिएगा। क्लियर? सूक्ष्म और व्यापक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब आपसे क्या कह रहा है? मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आर कैटेगराइज अंडर डैश इन्वायरमेंट, यानी कि जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होती है वह इन्वायरमेंट के किस कैटेगरी में आती है, वो आपको बताना है। यानी कि देखिए क्वेश्चन विद्यार्थियों आप लोगों से क्या कह रहा था, जो विपणन मध्यस्थ होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं, विपणन मध्यस्थ होते हैं, उसको किसके अंतर्गत कैटेगराइज यानी कि वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आर कैटेगराइज्ड अंडर विच इन्वायरमेंट। ओके, तो जो विपणन मध्यस्थ होते हैं उसको किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो आइए पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि इंटरनल में क्या आता है, एक्सटर्नल में क्या आता है, और एक्सटर्नल के जो माइक्रो और मैक्रो होते हैं, माइक्रो और जो मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, जिससे आप लोग इसका इजीली आंसर कर सकेंगे। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग फैक्टर्स भी बोलते हैं, टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक, तो बिजनेस इन्वायरमेंट देखिए दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखिए दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? वैल्यू सिस्टम, दूसरा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चौथा कॉरपोरेट कल्चर, फिर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर लेबर यूनियंस, और फिर उसके बाद से फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। ये सारे के सारे देखिए आपके क्या होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखिए दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में देखिए क्या क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर और इंटरमीडिएट्स। ओके, और फिर मैक्रो इन्वायरमेंट में देखिए क्या आता है? इकोनॉमी, पॉलिटिकल, लीगल, और उसके बाद से टेक्नोलॉजिकल, फिर ग्लोबल, सोशियो कल्चर और डेमोग्राफिक। ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। क्लियर? तो इसका देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से आप लोग समझ सके। अब हम लोग चलिए अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपसे किया था कि क्या बोलते हैं, जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होती है वह आपका क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट में किस फैक्टर्स के अंतर्गत कैटेगराइज की जाती है? यानी कि मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आर कैटेगराइज अंडर विच इन्वायरमेंट? ओके, एक्सटर्नल यानी कि आपका बाय, मैक्रो यानी कि व्यापक, माइक्रो या रिमोट। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आर कैटेगराइज अंडर विच इन्वायरमेंट? एक्सटर्नल, मैक्रो, माइक्रो या रिमोट? जल्दी से इसका आंसर करिए। अभी आप लोगों ने तुरंत देखा है, जो चार्ट मैंने बताया था उस चार्ट में इसका आंसर दिया था। तो देखिए मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स या कोई भी इंटरमीडिएट्स होती हैं उसको हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट के तहत कैटेगराइज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? वैल्यू सिस्टम फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म एज अ सर्टेन इन्फ्लुएंसेस ऑन इट्स डैश इन्वायरमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, मैक्रो या नन ऑफ द अबव। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। वैल्यू सिस्टम फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म एज सर्टन इन्फ्लुएंसेस ऑन इट्स डैश इन्वायरमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, मैक्रो। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आज क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर
क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो आप लोग इसका आंसर ईजिली कर लेंगे। जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए क्या इसका आंसर बनेगा कि वैल्यू सिस्टम फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म एज सर्टन इन्फ्लुएंसेस ऑन इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, मैक्रो या नन ऑफ द एबव। तो जैसे कि देखिए मैंने बताया अभी तुरंत कि इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। यहाँ देखिए बात मैनेजमेंट की हो रही है और मैनेजमेंट किसका हिस्सा होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बन जाएगा इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी कि सूक्ष्म वातावरण का हिस्सा कौन कौन सा होता है, पार्ट होते हैं? कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो अभी मैंने चार्ट आप लोग को दिखाया था उस चार्ट को फिर से रिकॉल करने की कोशिश करिए। आप लोग को उसमें तुरंत दिखेगा कि माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। वेट अ सेकंड, फिर से मैं खोल दे रहा हूँ वो चार्ट। तो देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर और इंटरमीडिएट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का देखिए जो आप लोग आंसर करेंगे तब क्या बनेगा? कस्टमर आएगा ही आएगा, सप्लायर आएगा ही आएगा, कॉम्पिटिटर आएगा ही आएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। फिर से आप लोग चार्ट को रिकॉल करिए कि मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कल्चर ऑफ द सोसाइटी या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कल्चर ऑफ द सोसाइटी या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। क्लियर? तो आइए इसका भी आप लोग एक बार फिर से आपको चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आप लोग आंसर कर सकें। तो देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चर और डेमोग्राफिक। तो इस क्वेश्चन में फिर से पढ़िए तो पॉलिटिकल देखिए आएगा ही आएगा, डेमोग्राफिक आएगा आएगा और कल्चर आएगा ही आएगा, यानी कि इसका भी आंसर देखिए बन जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें और वो अपने अपने एकेडमिक सेशन में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। क्योंकि ये वीडियोस देखिए आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम या एमकॉम कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर बिजनेस इन्वायरमेंट है तो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस है। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एंट्री बैरियर्स इंक्लूड। एंट्री बैरियर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मोनोपोली, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए जब भी किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है, एंट्री उसकी होती है, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयों की आवश्यक, मतलब कौन कौन सी चीज़ों की कठिनाइयों की आवश्यकता फेस करने को मिलती है, मतलब कौन कौन सी कठिनाइयाँ कंपनी को फेस करनी पड़ती हैं, बैरियर्स क्रिएट कर देता है। ओके, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट, मोनोपोली, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि एंट्री बैरियर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, मोनोपोली, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि एंट्री बैरियर इंक्लूड्स व्हाट? कैपिटल रिक्वायरमेंट, मोनोपोली, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, लो इनकम इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड। जो आपकी लो इनकम इकोनॉमिक्स होती है उसको क्या कहा जाता है? लो इनकम इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन या सेकेंड वर्ल्ड। जल्दी से आंसर करके बताइए, लो इनकम इकोनॉमिक आर ऑल्सो कॉल्ड। जल्दी से इसका आंसर करिए, बताइए विद्यार्थियों आप लोग कि लो इनकम इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन या सेकेंड वर्ल्ड। तो इसका आंसर देखिए बनेगा थर्ड वर्ल्ड। ओके, ये थर्ड वर्ल्ड शब्द देखिए कोल्ड वॉर के समय लिया गया था। कोल्ड वॉर के समय ये लिया गया था। इसमें क्या था, जो सदस्य आपका क्या बोलते हैं नाटो के देश नहीं थे या कम्युनिस्ट ब्लॉक के सदस्य नहीं थे, जो भी कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ देखिए वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, लीस्ट डेवलप कंट्री थी, जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो थी, उनके लिए क्या बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। यानी कि कौन सा सेक्टर्स होता है? 3 तरह के सेक्टर होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। पहला सेक्टर होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा होता है आपका क्या बोलते हैं
इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा देखिए आपका होता है टेरिटोरियल सेक्टर्स, ओके, जिसको सर्विस सेक्टर्स भी कहा जाता है। तो कौन सा सेक्टर होता है जिसमें वर्ल्ड का 70% जीडीपी में योगदान है? एग्रीकल्चर, सर्विस, ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग? जल्दी से आंसर करके बताइए कि वर्ल्ड की 70% जीडीपी में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है? एग्रीकल्चर, सर्विस, ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग? तो इसका आंसर देखिए बनेगा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो होता है उसमें देखिए दुनिया की 60 to 70% जीडीपी वहीं से जनरेट होती है। ओके तो देखिए ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉप मोस्ट 10 एमसीक्यूज थे जिस पे आज हम लोगों ने चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लासेस में और भी क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक0421 पे मिल जाएगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी सुगम बना सकें और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।